हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 के हिंदी के 50 सुपर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगर आप सभी को अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी को जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसको आप कमेंट करें ताकि आपको पता चले कि 50 में से आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जाति भेद का उच्छेद निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी रसखान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के से संबंधित मुस्लिम भक्ति कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है रहीम, रसखान, जयासी, कबीरदास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसखान। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? दो बैल ऑप्शन दिया हुआ है फणीश्वर रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भीष्म सहनी, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र शंकर परसाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली भाषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवयित्री ने की है? ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी अमृता प्रतिम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदी भाषा सामान्यतः किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन नंबर बी रोमन लिपि, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी लिपि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी काव्य परंपरा में साखी किस छंद का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दोहा छंद, ऑप्शन नंबर बी चौपाई छंद, ऑप्शन नंबर सी सोठा छंद, ऑप्शन नंबर डी कुंडली या छंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए दोहा छंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दोहा छंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हर्ष, रति, शोक, क्रोध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में कुल कितने रस माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए संधि विच्छेद से, ऑप्शन नंबर बी शब्द रचना से, ऑप्शन नंबर सी अलंकार से, ऑप्शन नंबर डी रस से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शब्द रचना से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अध्ययन करता है उसके लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पाठक, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सी अध्ययनशील, ऑप्शन नंबर डी विद्यावान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययनशील। सही जवाब हो जाएगा अध्ययनशील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जीव जल में रहता है उससे किस शब्द से
व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थलचर, ऑप्शन नंबर बी नभचर, ऑप्शन नंबर सी जलचर, ऑप्शन नंबर डी उभयचर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विलोम शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा विपरीत अर्थ वाला शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वाक बालक पुस्तक पढ़ रहा है। वाक है बालक पुस्तक पढ़ रहा है में क्रिया किस काल को व्यक्त कर रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या यह कथन किस श्रेणी में आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेत्र शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो नेत्र शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र शब्द का नयन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी आस्तिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत माता शीर्षक कवि के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा देशभक्ति गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रदीप कुमार सही जवाब। नंबर 21 देखते हैं। भारत भारती महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। कमायनी महाकाव्य की रचना किसने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मधुशाला काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। साकेत महाकाव्य की रचना किस कवि ने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सरोज स्मृति कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यमा काव्य संग्रह किस कवयित्री की रचना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। परिमल काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव काव्य संग्रह के रचयिता कौन है?
ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहय पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ई कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। राम की शक्ति पूजा कवि के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू काव्य संग्रह किस कवि की रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निहार काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। रश्मिरथी महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी यशपाल, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए क्वेश्चन नंबर तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी यशपाल, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अंधायुग नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी यशपाल, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी यशपाल, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी भीष्म सानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी भट्टेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? वैद्यनाथ मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यही है। दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी रामन नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही पढ़ाई से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।